हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग गैलियन बुक का लास्ट जितना भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है बाकी का वो सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा अच्छे से देखिए। उसके बाद वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 60 नंबर प्रॉब्लम क्या बोलता है? कंप्यूट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। ये जो ग्रुप दिया हुआ है, ये कुछ ग्रुप दिया हुआ है। U3 क्या होता है? आपको मालूम है ये U3 ग्रुप जो होता है वो इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आता है? वो सारा एलिमेंट जो 3 से छोटा होगा और 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब कितना एलिमेंट आएगा, वही होता है ऑर्डर। तो ये सब ग्रुप का ऑर्डर निकालने को बोलता है। और एक पार्ट पीछे भी था, इसमें बोलता है कि ये दोनों के साथ कुछ रिलेशन आ रहा है क्या। जैसे 3 और 4 का मल्टीपल करने के बाद 12 है, इधर पे 5 और 7 का मल्टीपल करने के बाद 35 है। तो 5 का ऑर्डर, U5 का ऑर्डर, U7 का ऑर्डर और U35 का ऑर्डर के बीच में कुछ रिलेशन आपको मिलता है क्या, वो देखने को भी बोलता था। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ बहुत ही अच्छा एक रिलेशन मिलेगा। पहले हम ये देखते हैं U3 का ऑर्डर क्या होता है। U3 के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आता है? 1 और 2। ठीक है, वो एलिमेंट जो 3 से छोटा और 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा, कौन कौन होगा वो? 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 होने से कितना एलिमेंट? U3 का ऑर्डर क्या होगा? 2। तो U4 के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 1 और 3। U4 का ऑर्डर भी 2। और U12 के अंदर क्या क्या आएगा? 1, 5, 7 एलिमेंट। ठीक है, इसके अलावा U12 से छोटा जितना भी एलिमेंट होगा वो 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा। तो U12 का ऑर्डर क्या होगा? 4। तो देखिए U3 का ऑर्डर है 2, U4 का ऑर्डर है 2 और U12 का ऑर्डर क्या आया? 4। तो 2 × 2 मतलब, और ये 3 × ये 4 करने से U12 आया। इन दोनों का ऑर्डर का मल्टीपल करने से U12 का ऑर्डर आया। ठीक है, मतलब मल्टीपल पहले में मुझे क्या मिला? दोनों का मल्टीपल करने से मतलब जो मल्टीपल वाला U का जो मल्टीपल वाला जो एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर भी सेम आएगा। अभी देखते हैं U5 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? 1, 2, 3, 4। तो U5 का ऑर्डर क्या है? 4। U7 का ऑर्डर में U7 में क्या क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एक बात याद रखिए, UN जो होगा, N अगर प्राइम हुआ, जैसे यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 7 प्राइम है, प्राइम होने से 1 से उसके पहले वाला एलिमेंट तक पूरा एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, कुछ चेक करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे वो U5 के टाइम में क्या क्या आएगा? U5 के अंदर 1, 2, 3, 4 पूरा जितना भी है सब आ जाएगा। U7 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ बात नहीं, मतलब हटाने क्या ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो U5 का ऑर्डर क्या है? 4। U7 का ऑर्डर क्या है? 6। तो U35 का ऑर्डर क्या होगा? आप अगर ऐसे देखेंगे 35 से नीचे वाला जो एलिमेंट जो 35 के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा, आपको 24 एलिमेंट्स मिलेगा। बहुत सारा एलिमेंट हो जाएगा, इसलिए मैं लिखा नहीं है, आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। इसमें 24 एलिमेंट आएगा। तो U35 का ऑर्डर है 24। अभी देखिए U5 × U7 का ऑर्डर का मल्टीपल करने से 4 × 6 करने से 24 आ रहा है और यहाँ पे 5 × 7 करने से 35 आ रहा है। एक रिलेशन मुझे ये मिला, लेकिन तो रिलेशन क्या मिला मुझे? URS, ऑर्डर ऑफ URS इक्वल टू UR ऑर्डर ऑफ UR इंटू ऑर्डर ऑफ US। ठीक है, लेकिन ये कब? ये हमेशा नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ऑर्डर ऑफ U2 इक्वल टू 1 होता है और ऑर्डर ऑफ U4 वो भी 1 होता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ U8 जो है वो 4 होता है। 2 × 1 लेकिन 2 होता है। इसके हिसाब से हमें क्या चाहिए था? इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था? ऑर्डर ऑफ 2 × ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल टू, मतलब ऑर्डर ऑफ 8 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2 × ऑर्डर ऑफ 4 होना चाहिए था, मतलब 2 होना चाहिए था, लेकिन मुझे क्या मिला? 4 मिला। तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। कब ट्रू होगा? इफ़ R एंड S आर रिलेटिवली प्राइम। अगर R, ये जो RS है, दोनों अगर रिलेटिवली प्राइम हुआ, मतलब दोनों के बीच में GCD, दोनों का GCD 1 आना पड़ेगा, तभी जाके ये फॉर्मूला फॉलो होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, 61 नंबर प्रॉब्लम क्या बोलता है? लेट आर स्टार बी द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। आर स्टार एक ग्रुप है जो ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स है, मतलब इसके अंदर बाकी जितने भी रियल नंबर है सब आएगा जीरो को छोड़ के, अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एंड H इक्वल टू X बिलोंग्स टू आर स्टार इज X² इज रेशनल। H आपको एक सबसेट डिफाइन कर दिया है आर स्टार का। ठीक है, क्या सबसेट है? H के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? आर स्टार का बहुत सारा एलिमेंट, जिसका स्क्वायर करने पे वो रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर आएगा। तो आपको प्रूव करना है कि H जो है वो आर स्टार का सब ग्रुप होगा। ठीक है, सब ग्रुप हो है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमने क्या पढ़ा था? पहले तो हमें ये चेक करना है कि H जो होगा वो नॉन एम्प्टी है कि नहीं। ठीक है, पहला चीज़ ये चेक करना है कि वो नॉन एम्प्टी है कि नहीं। उसके बाद क्या चेक करना है? या तो 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हम यूज़ करेंगे या फिर 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हम यूज़ करके, कोई भी यूज़ करके हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं 1 जो है वो H में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि H के अंदर बहुत सारा एलिमेंट बिलोंग करता है जिसका स्क्वायर करने पे रेशनल नंबर होगा, रेशनल होगा। तो 1 का स्क्वायर करने से 1 ही आएगा।
तो वो एक रेशनल नंबर हुआ। और वन तो आर स्टार में होता ही है, वन आर स्टार में होता ही है, क्योंकि आर स्टार का आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है वन। वन हमेशा आर स्टार में होगा ही, ठीक है। और वन का स्क्वायर जो है वो रेशनल नंबर होता है, इसलिए एच एक तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो मुझे मिल गया जो एच में है, मतलब एच नॉन एम्प्टी है। अभी मैं मान लिया कि कोई दो एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, कोई दो एलिमेंट एक्स वाई एच में बिलोंग कर रहा है। एच में बिलोंग करने का मतलब क्या है, एच का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एच का कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज रेशनल, वाई स्क्वायर इज रेशनल, मतलब दोनों एलिमेंट एच में बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों का स्क्वायर करने पे एक रेशनल नंबर मिलेगा मुझे। और देखिए आर स्टार जो है वो एक एबिलियन ग्रुप है, मुझे पहले से ही मालूम है आर स्टार क्या है, एक एबिलियन ग्रुप है। तो अभी मुझे अगर एक्स वाई एच में बिलोंग कर रहा है तो मुझे क्या प्रूव करना है, एक्स इंटू एच जो होगा वो भी एच में बिलोंग कर रहा है, वो प्रूव करना होगा। तो एक्स वाई होल स्क्वायर मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर क्या, एक्स वाई एच में बिलोंग कर रहा है, कैसे प्रूव करेंगे, एक्स वाई का स्क्वायर अगर एच में बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स वाई का स्क्वायर अगर रेशनल नंबर है तभी जाके एक्स वाई एच में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो एक्स वाई का स्क्वायर क्या क्या होता है वो देखते हैं। एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आर स्टार एक एबिलियन ग्रुप है, ये हमने पहले ही बोला था। अगर एबिलियन ग्रुप है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं ग्रुप के टाइम में, नहीं तो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हमें मालूम है आर स्टार एक एबिलियन ग्रुप है तो एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर एक रेशनल नंबर है, वाई स्क्वायर एक रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, एक्स वाई का स्क्वायर एक रेशनल नंबर है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू एच है, ठीक है। जब एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एच है तब एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, एक तो मुझे मिल गया। दूसरा, ये मतलब हम टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है, मान लिया कि एक्स बिलोंग्स टू एच, एक्स बिलोंग्स टू एच मतलब एक्स स्क्वायर इज रेशनल। तो एक्स स्क्वायर रेशनल होने से एक्स इनवर्स का स्क्वायर क्या होता है वो देखते हैं। एक्स इनवर्स का स्क्वायर का हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का इनवर्स। तो एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर एक रेशनल नंबर है, तो एक्स स्क्वायर जब एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर का इनवर्स हमेशा एक रेशनल नंबर होता है, ये भी मुझे मालूम है। इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, ये भी मुझे मालूम है। तो ये जब एक्स इनवर्स का स्क्वायर एक जब रेशनल नंबर मिल रहा है मुझे, तो एक्स इनवर्स भी क्या है, एच में बिलोंग कर रहा है, एक्स इनवर्स भी एच में बिलोंग कर रहा है। व्हेन एवर एक्स बिलोंग्स टू एच, एक्स अगर एच में बिलोंग कर रहा है तो एक्स इनवर्स भी एच में बिलोंग कर रहा है। तो मुझे टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से क्या मिल गया, एच इज द सब ग्रुप ऑफ आर स्टार, ठीक है। तो इस तरीके से 62 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखते हैं 63 नंबर प्रॉब्लम। 63 नंबर प्रॉब्लम ऐसे तो इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना टफ नहीं है, ठीक है, आप अच्छे से समझ आ जाएंगे। फाइंड द नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन U40। U40 जो ग्रुप है उसके अंदर से एक नॉन साइक्लिक ग्रुप निकालने को बोला है जिसका ऑर्डर 4 होगा। नॉन साइक्लिक ग्रुप होना पड़ेगा लेकिन वो, ठीक है, मतलब वो किसी एलिमेंट से जनरेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक ग्रुप फोर ऑर्डर का एक नॉन साइक्लिक ग्रुप मुझे क्या मालूम है, K4, पहले ही बोला था। K4 क्या है, क्लीन फोर ग्रुप है, मतलब इसके अंदर कैसा एलिमेंट रहता है, एक एलिमेंट रहता है आइडेंटिटी एलिमेंट। एक तो आइडेंटिटी ग्रुप है तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो रहेगा ही। उसके उसके बाद जो तीन, मतलब इसका ऑर्डर 4 है, मतलब 4 एलिमेंट है इसके अंदर, तो आइडेंटिटी को हटा देने से और कितना एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट। बाकी जो 3 एलिमेंट है सारे का ऑर्डर क्या होगा, 2, सारे तीनों का ऑर्डर 2 होना पड़ेगा। ऐसा अगर कोई मतलब ग्रुप मिला मुझे तो वो एक 4 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, ठीक है। ऐसा अगर ग्रुप नहीं, ऐसा अगर कोई सेट मिला जिसके अंदर एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी होगा और बाकी जितना 3 एलिमेंट है तीनों का ऑर्डर अगर 2, ऐसे मिला के एक हम सब ग्रुप तैयार कर सकते हैं जो K4 मतलब क्लेन 4 ग्रुप के जैसा ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर से, तो U40 के अंदर से हमें 3 एलिमेंट ऐसा निकलना है जिसका ऑर्डर 2 होगा, मतलब जिसका स्क्वायर करने से 1 आ रहा होगा। तो 19 का स्क्वायर करने से जितना भी आएगा उससे 40 का जो मल्टीपल होगा वो हटा देने से मुझे 1 ही मिलेगा। आप खुद करके ट्राई कर सकते हैं। 21 का जितना भी स्क्वायर आएगा उससे 40 का मल्टीपल हटा देने से 1 मिलेगा। 39 का स्क्वायर करने से जितना आएगा उससे 40 का मल्टीपल हटा देने से 1 आएगा, ठीक है। तो इसको हम ये एक सब ग्रुप बन जाएगा। 1 तो क्या है, 1 मेरा आइडेंटिटी है, 1 19 21 39, क्योंकि ये तीनों का ऑर्डर क्या है 2 है, 1 को छोड़ के 1 आइडेंटिटी है। तो ये क्लीनपुर के जैसा ही है, क्लीनपुर ग्रुप के जैसा ही है जो नॉन साइक्लिक है। क्लीनपुर ग्रुप हमेशा नॉन साइक्लिक होता है, ये याद रखिए, ठीक है। तो ये U40 का एक सब ग्रुप होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। अभी देखते हैं 64 नंबर प्रॉब्लम। 64 नंबर प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये शायद 49 नंबर प्रॉब्लम, इसी एक्सरसाइज का जो 49 नंबर प्रॉब्लम है वो भी लगभग इसके जैसा ही है। वो आप पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रूव दैट द ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, कोई भी ग्रुप अगर इसका ऑर्डर इवन दिया हुआ है, कोई भी एक ग्रुप दिया हुआ है आपको, मान लीजिए जी, और इसका ऑर्डर जो है वो इवन दिया हुआ है आपको, मतलब इसके अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, हैव द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, मतलब उसके अंदर एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का रहेगा ही,
मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट रहेगा ही। 49 नंबर प्रॉब्लम आप इसको रेफर मतलब इस प्रॉब्लम का रेफर प्रॉब्लम है 49 नंबर प्रॉब्लम। पहले आप 49 नंबर प्रॉब्लम देखिए, मेरे पिछली वीडियो में जिस वीडियो में 49 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया है वो जाके पहले देखिए, ठीक है। प्रूफ दैट द ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर मस्ट हैव द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। कोई भी ग्रुप अगर इवन ऑर्डर का है तो उसके अंदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा रहेगा ही जिसका ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। तो मैं मान लिया कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, ऐसा कोई ग्रुप है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ऑर्डर 2 का नहीं है, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? एक भी एलिमेंट ऑर्डर 2 का नहीं है, इसका मतलब क्या है? जितना भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी का तो स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है, वो मुझे देखना भी नहीं है। तो जितना भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है सारे का किसी का भी स्क्वायर करने से आइडेंटिटी नहीं आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब ही तो ये है कि एक भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 नहीं है, इसका मतलब ही ये है। तो जितना भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी और एक्स नॉट इक्वल टू ई, ठीक है, मतलब नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू ई, इसका मतलब क्या है? एक्स नॉट इक्वल टू एक्स इनवर्स। तो एक्स अगर नॉट इक्वल टू एक्स इनवर्स है तो एक्स एक कोई भी एक एलिमेंट के लिए उसका एक्स इनवर्स भी एक नया एलिमेंट मिलेगा मुझे, मतलब किसी भी एक्स के लिए एक्स और एक्स इनवर्स इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो भी एक्स मिलेगा उसके लिए एक्स इनवर्स एक नया एलिमेंट मिलेगा मुझे। तो दस एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट विल कम इन पेयर। जितना भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो सब पेयर में आएगा। मान लीजिए मुझे एक एलिमेंट मिला एक्स, तो इसका इन्वर्स मिलेगा एक्स इन्वर्स। दूसरा एलिमेंट मिला वाई, उसका इन्वर्स मिलेगा वाई इन्वर्स। ऐसे ऐसे करके जितना भी एलिमेंट आएगा सारे का एक 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 इन्वर्स रहेगा। तो जितना एलिमेंट रहेगा उसका मतलब पेयर में आएगा। अगर 5 एलिमेंट है तो उसका 5 इन्वर्स भी रहेगा, तो मतलब मुझे 10 एलिमेंट मिलेगा। तो ऐसा होने से क्या होगा? पेयर में आने से जितना भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे कितना मिलेगा? और इवन नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी मिलेगा। तो आइडेंटिटी को एक साथ लेने से, आइडेंटिटी को भी लेने से, तो ग्रुप में कितना एलिमेंट मिलेगा मुझे? ऑड नंबर मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट तो कितना है? इवन नंबर ऑफ है। तो आइडेंटिटी को भी ऐड करने से एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी रहेगा, उसको भी ऐड करने से ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा मुझे। दस जी वुड हैव ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलोंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट्स। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि मुझे पहले ही बोला था ग्रुप जो है वो इवन ऑर्डर का है, इवन ऑर्डर का ग्रुप है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन हुआ? मतलब क्या हुआ? मैं जो सपोज किया था वो गलत है। तो मैं क्या सपोज किया था? देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। तो मतलब इस पे एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 रहना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर 2 का एटलीस्ट एक एलिमेंट रहना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 66 नंबर प्रॉब्लम। 66 नंबर प्रॉब्लम में क्या बोलता है? लेट एच इक्वल टू ए बिलोंग्स टू जी एल टू आर। जी एल टू आर क्या होता है? जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। ये एक मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स जितना भी होता है जिसका ऑर्डर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है, ठीक है। नॉन जीरो डिटर्मिनेंट वाला जितना भी मैट्रिक्स होता है वो सब जी एल टू आर के अंदर आता है। तो ए बिलोंग्स टू जी एल टू आर। ए जो मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इंटीग्रल पावर ऑफ 2, मतलब 2 का पावर में होगा, 2 का इंटीजर पावर में होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसा अगर होने से वो सब एलिमेंट एच के अंदर होगा, ठीक है। जीएल टू आर का बहुत सारा एलिमेंट जिसका डिटर्मिनेंट करने से, मतलब बहुत सारा मैट्रिक्स जीएल टू आर में तो एलिमेंट मतलब क्या? जीएल टू आर के अंदर सब मैट्रिक्स ही रहता है। तो जीएल टू आर का बहुत सारा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट करने से पावर ऑफ 2 में आ रहा है। पावर ऑफ 2 और पावर 2 का पावर जो होगा वो क्या होगा? इंटीजर होना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रल पावर ऑफ 2 में आ रहा है जिसका डिटर्मिनेंट, वो सब एज के अंदर है। तो आपको शो करना है कि एज जो है वो जीएल टू आर का सब ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए पहले सब ग्रुप है प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? पहले तो देखना पड़ेगा कि जो एच है वो मतलब नॉन एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। तो एच इक्वल टू, इसको हम अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? मतलब शॉर्ट करके अगर लिखेंगे ए बिलोंग्स टू जी एल टू आर सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 टू द पावर एन, 2 टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अभी देखिए आई बिलोंग्स टू एच। आई एच में क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ आई इक्वल टू 1 है, और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 0, और 0 जो है वो इंटीजर में बिलोंग करता है, ठीक है। तो आई जो है वो एच में बिलोंग करता है, मतलब एच इज नॉन एम्प्टी। फिर देखते हैं दो एलिमेंट, कोई दो एलिमेंट में ले लिया एच से, ए बी एलिमेंट मतलब क्या? मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स ले लिया, क्योंकि एच के अंदर कौन सा एलिमेंट जो होगा वो किस टाइप का होगा? मैट्रिक्स टाइप का, 2x2 मैट्रिक्स टाइप का होगा। तो ए बी जो है वो मैं दो एलिमेंट ले लिया एच से दो एलिमेंट अगर ले लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? 2 टू द पावर एन, क्योंकि एच का मतलब टाइप ही ऐसा है, कंडीशन ही ऐसा है कि जो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होगा उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा? वो 2 टू द पावर कुछ पावर में होगा, जो पावर इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2 टू द पावर एन, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 2 टू द पावर एम, वेयर एम एंड एन आर बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, टू टू द पावर एन, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है, टू टू द पावर एम। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, तो टू टू द पावर एम इंटू टू टू द पावर एन इंटू करने से क्या होगा, टू टू द पावर एम एन, टू टू द पावर, ये टू टू द पावर एम एन होगा। तो टू टू द पावर एम एन होने से एम एन कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, जेड पे, एम एन जेड पे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू एच, क्योंकि एच के अंदर बहुत सारा एलिमेंट होता है जिसका डिटर्मिनेंट करने से टू का पावर में आ रहा है, जो पावर इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या, ए बी बिलोंग्स टू एच, क्योंकि एम एन बिलोंग्स टू जेड। एम और एन अगर दो एलिमेंट अगर जेड से लिया तो उनका प्रोडक्ट भी जेड में ही बिलोंग करता है। अभी देखना है कि मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो है वो क्या आता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स टू के पावर में आ रहा है, जो पावर इंटीजर से है, तो वो ए इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं हम, ये पहले से मालूम है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर टू टू द पावर एन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 बाई ए इनवर्स को हम 1 बाई टू टू द पावर एन लिख सकते हैं, और इसको हम टू टू द पावर माइनस एन लिख सकते हैं। तो एन अगर जेड में बिलोंग कर रहा है तो माइनस एन भी जेड में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, मतलब एच इज द सब ग्रुप ऑफ GL2R, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। इसके बाद देखते हैं 70 नंबर प्रॉब्लम। 70 प्रॉब्लम क्या बोलता है, लेट एच इक्वल टू ए प्लस बी आई, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक सब ग्रुप है, किसका सब ग्रुप, सब ग्रुप है कि नहीं वो मुझे चेक करना है। ये एक सबसेट है, किसका सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आई मतलब आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। इसका गिवन कंडीशन क्या है, ए बी जो होगा, इसमें जो ए बी होगा वो दोनों का प्रोडक्ट करने से 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो आपको प्रूव करना है या फिर डिसप्रूव करना है कि एच इज द सब ग्रुप ऑफ सी अंडर एडिशन। अंडर एडिशन जो है एच सब ग्रुप है कि नहीं है वो देखना है, मतलब सिंपल सी बात ये है। तो ये एक सब ग्रुप नहीं होता है, तो सब ग्रुप नहीं होता है मतलब क्या है, हम काउंटर एग्जाम्पल देंगे। तो देखिए काउंटर एग्जाम्पल क्या है, ये जो -2 -3i, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि -2 इंटू -3 जो है वो 0 से भरा है, -2 इंटू -3 क्या है, 6 जो है जो वो 0 से भरा है, मतलब ये एच का एक एलिमेंट है। फिर 1 + 4i जो है वो भी एच में बिलोंग करता है, क्यों, 1 इंटू 4 जो है वो 4 है, वो भी 0 से भरा है, दोनों एच में बिलोंग कर रहा है। लेकिन दोनों का एडिशन ऐड करने से देखिए क्या आ रहा है, दोनों का ऐड करने से -1 + i, ये एच में बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि -1 इंटू +1 जो होगा वो क्या होगा, -1, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, वो लेस देन 0 है, ठीक है। तो वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो दो एलिमेंट में एच से ले लिया, लेकिन उनका एडिशन जो है, मतलब एडिशन वो एच में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो मतलब क्या, अंडर एडिशन ये एक सब ग्रुप नहीं है, मतलब बाइनरी फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। इस लेक्चर का और इस चैप्टर का भी लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस चैप्टर का और प्रॉब्लम नहीं, हम डिस्कस नहीं करेंगे। लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, लेट एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी, प्रूव दैट एच जेड जी इक्वल टू एच जेड जी को हम कैसे डिनोट करेंगे, एच इंटू जेड, और एच बिलोंग्स टू एच, जेड बिलोंग्स टू जेड जी, ठीक है। एच जेड जी को हम कैसे, एच जेड जी एक सबसेट है जी का एक सबसेट है, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, एच जेड, एच इंटू जेड, सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, जेड बिलोंग्स टू जेड जी। आपको प्रूव करना है कि ये जो एच जेड जी है सबसेट जी का, वो एक जी का सब ग्रुप भी होगा, वो प्रूव करना है। देखिए सब ग्रुप है, प्रूव करने के लिए हमें पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा, पहले तो देखिए जेड जी क्या है, जेड जी क्या है वो देखिए। जेड जी आपको पहले ही मैं बोला था, जेड जी जो होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ जी। सेंटर ऑफ जी का मतलब इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा, बहुत सारा एलिमेंट जो जी के बाकी सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा एलिमेंट रहेगा जो जी के बाकी सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, ठीक है। तो देखिए पहले इसको सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखना पड़ेगा ये नॉन एम्प्टी है कि नहीं। नॉन एम्प्टी होने के लिए पहले तो देखिए एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच सब ग्रुप जी मतलब इसके अंदर एक आइडेंटिटी रहेगा। और जेड जी क्या है, जेड जी भी एक सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, एक बात है। और दूसरी बात, जेड जी के अंदर हमेशा आइडेंटिटी रहता ही है, क्योंकि आइडेंटिटी जी के जितने भी एलिमेंट है सारे के साथ कम्यूट करता है। तो ई बिलोंग्स टू जेड जी एंड ई बिलोंग्स टू एच, तो ई इंटू ई जो होगा वो भी ई होगा, और ई बिलोंग्स टू एच जेड जी, ई दोनों सेट में बिलोंग कर रहा है, मतलब ई एच जेड जी में भी बिलोंग कर गया। तो मतलब क्या, एच जेड जी नॉन आइडेंटिटी है। अभी मैं मान लिया कि दो एलिमेंट एच जेड जी चलिए, यहाँ पे फिर से एक गलत हो गया, ये एच नहीं होगा, एच जेड जी होगा, ठीक है। क्योंकि हमें प्रूव करना है ये सब ग्रुप है, ये एच जेड जी सब ग्रुप है, वो प्रूव करना है। तो दो एलिमेंट हम उसी सेट से लेंगे। तो ए बी बिलोंग्स टू एच जेड जी, ठीक है, ये एच जेड जी होगा, ठीक है। तो ए बी बिलोंग्स टू एच जेड जी अगर है, मतलब क्या, एच जेड जी के अंदर एलिमेंट किस टाइप का होता है, एच इंटू जेड के फॉर्म में होता है। तो हमें क्या मिलेगा, H1 H2, एच के अंदर अंदर से दो एलिमेंट ऐसा मिलेगा H1 H2, और जेड जी के अंदर से दो एलिमेंट मिलेगा Z1 Z2, सच दैट ए को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, H1 इंटू Z1, बी को हम डिनोट कर सकते हैं
H2 इंटू Z2 के फॉर्म में। क्यों? ठीक है, क्योंकि HZG के अंदर एलिमेंट इसी फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, H1Z1 ए इक्वल टू H1Z1 H2Z2 इनवर्स। तो H2Z2 इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला ही क्या होता है, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, मतलब Z2 इनवर्स H2 इनवर्स। अभी देखिए Z2 इनवर्स जो है, Z अगर ZG में बिलोंग कर रहा है, Z1 अगर सॉरी Z2 अगर ZG में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो Z2 इनवर्स भी ZG में बिलोंग कर गया, ये हमने पहले ही देखा था। ठीक है, क्योंकि ZG भी G का एक सब ग्रुप होता है, मतलब Z2 कोई एलिमेंट अगर ZG में बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी ZG में बिलोंग करेगा। Z और ZG में बिलोंग करने का मतलब क्या है, ये Z2 इनवर्स जो होगा वो G के जितना भी एलिमेंट होगा सारे को कम्यूट करेगा। तो Z2 इनवर्स H2 को भी H2 इनवर्स को भी कम्यूट करेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, H2 इनवर्स Z2 इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि कम्यूट करेगा Z2 इनवर्स। अभी देखिए Z1 जो है, Z1 तो ZG में बिलोंग कर रहा है, पहले ही देखा था, Z1 ZG में बिलोंग कर रहा है। तो Z1 ZG में बिलोंग करने का मतलब क्या, Z1 जो है G का जितना एलिमेंट है सारे को कम्यूट करेगा। तो ये Z1 H2 इनवर्स को भी कम्यूट करेगा, क्योंकि H2 इनवर्स G का ही एलिमेंट है। ठीक है, H का एलिमेंट है, H का एलिमेंट होने का मतलब क्या, H तो G का सब ग्रुप है, अल्टीमेटली क्या हुआ, H2 इनवर्स G का भी एलिमेंट है। और Z1 H2 इनवर्स को भी कम्यूट करेगा, क्योंकि Z1 ZG में बिलोंग कर रहा है। तो कम्यूट करने से क्या होगा, ये दोनों का अगर कम्यूट किया तो क्या हो जाएगा, H1 H2 इनवर्स Z1 Z2 इनवर्स। अभी देखिए H1 H2 इनवर्स मिलके क्या होगा, एक H बनेगा जो H में बिलोंग करेगा, H1 H2 इनवर्स H होगा एक, जो एक मतलब H का ये वाला H का एक एलिमेंट होगा, कैपिटल H का एक एलिमेंट होगा, H एक सब ग्रुप है। ठीक है, H एक सब ग्रुप जब है तो H1 H2 इनवर्स H में बिलोंग करेगा, H का ही एक एलिमेंट होगा। और Z1 Z2 इनवर्स Z भी एक सब ग्रुप है, ZG भी एक सब ग्रुप है। तो इसके अंदर ये भी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक Z के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो Z ZG में बिलोंग करेगा। तो HZ ये इसको इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, HZ which is belong to HZG। तो ये वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है, हमें क्या मालूम चल गया, ये एक सब ग्रुप है, HZG जो है वो एक सब ग्रुप है। क्यों, देखिए A एंड B अगर HZG में बिलोंग कर रहा है तो ए बी इनवर्स क्या होगा, वो भी HZG में बिलोंग कर रहा है, HZG में बिलोंग कर रहा है, ए बी इनवर्स से ही तो आया है ये लास्ट तक, HZG में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से क्या मालूम चल गया, ये एक HZG जो है वो एक सब ग्रुप है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।